का स्वभाव होता है। हमारे अंदर संत का स्वभाव आ जाए तो हम संत हैं। लाल कपड़े पहन लिए और संत का स्वभाव हमने ग्रहण नहीं किया, संत वाले लक्षण नहीं आए तो हम संत नहीं है महाराज। यदि संतों के लक्षण संतत्व हमारे अंदर आ गया तो हम नॉर्मल ड्रेस में भी संत हैं। तो ऐसे संत हैं जनकपुर के लोग। सबको देखा और देखने के बाद अब विश्वामित्र जी गए और नगर के बाहर ही एक आम का बगीचा था सुंदर, और वहीं पर जाके बैठ गए आसन लगा के। किसी ने प्रश्न किया कि अब जब बुलाया था जनक जी ने, आमंत्रण पत्र दिया था, तो फिर नगर के अंदर जाते महल में डायरेक्ट, फिर यहां क्यों बैठ गए बाहर? विश्वामित्र जी मानो ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण सिर्फ मेरे लिए आया था और हमारे साथ में राम और लक्ष्मण हैं, इनको तो निमंत्रण गया नहीं था। वस्तुतः हमारे शिष्य हैं, हमारे साथ आए हैं, और वैसे भी ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, ये चक्रवर्ती के पुत्र हैं और साक्षात ब्रह्म हैं। इसलिए वो बाहर बैठ गए। और जब महाराज जनक जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, जो जनक जी के जो कुल ब्राह्मण है, कौन है? शतानंद जी। तो शतानंद जी के साथ वो महाराज विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए जाते हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव यही भांति। और जब गए वहां पर विश्वामित्र जी के दर्शन किए और विश्वामित्र जी के चरणों में अपना सिर नवाया। और उसके बाद ध्यान देना, जैसे विश्वामित्र वहां गए थे ना, तो प्रभु और अपने लक्ष्मण के साथ नगर भ्रमण अर्थात बगीचे घूमने चले गए थे। क्यों? क्योंकि प्रातः होते ही पुष्प आदि गुरु जी के हवन के लिए समधा आदि लाना है, तो वो सब व्यवस्था के लिए चले गए थे। ध्यान देना, अभी जब जनक जी बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो आप बताओ वहां पर जगत की चर्चा होगी या फिर जगदीश की चर्चा होगी? अगर विदेह राज जनक यदि कहीं बैठते हैं किसी संत के साथ, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां जगत की नहीं जगदीश की चर्चा होगी। भगवान महाराज विश्वामित्र जनक जी से भगवान की कथा कहने लगे, अर्थात वहां पर सत्संग होने लगा। और जैसे ही राम और लक्ष्मण आए और राम और लक्ष्मण को जनक जी ने देखा, जनक जी कहने लगे, प्रभु सत्संग को बंद करना, सत्संग को बंद करना। वस्तुतः जनक जी को सत्संग ही प्रिय है। आज पहली बार मानो ये कह रहे हैं कि हमें इनको देख लेने दो, इनके दर्शन कर लेने दो, अभी आप सत्संग बंद करें। गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे ही राम लक्ष्मण आए तो सकल उठ भाए, सभी लोग खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ में बिठा लिया, निकट बैठाए, अपने पास में बैठा लिया। अब राजा जनक जी देखते ही रहे। राजा जनक कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, प्रभु गुरुदेव वैसे तो मुझे लोग विदेह कहते हैं,
अर्थात मुझे मेरे शरीर का ही भान नहीं रहता, मैं विदेह हूं। परंतु आज इन दोनों बालकों को देखकर न जाने क्यों मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित होने लगा। कौन है ये दोनों? गोस्वामी पाजी लिखते हैं यहां पर, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नित्य कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नित्य कहि गावा, उभय बेश धरे की सोई आवा, उभय बेश धरे की सोई आवा। प्रभु ये कौन है? क्या जिनको वेद नेति नेति कहते हैं उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म, क्या ये वही आ गए हैं सगुण रूप में? कौन है? मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित होता हुआ जा रहा है। प्रभु आप बताएं कौन है ये? फिर विश्वामित्र जी महाराज बताने लगे कि ये जो हैं ये सबके प्रिय हैं। ये महाराज राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये जो गोरे गौर वर्ण के हैं ना, ये उनके छोटे पुत्र सुमित्रा नंदन ये लक्ष्मण हैं। परिचय दिया यहाँ पर। और गोस्वामी पाजी कैसा परिचय लिख रहे हैं प्रभु श्री राम का, कह रहे हैं, एही प्रिय सबही जहां लगे प्राणी, यही प्रिय सबही ये सबको प्रिय है, जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काही राम सो निभाही, मन मुस्काही राम सो निभाही, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये रघुकुल के जो राजा श्री दशरथ जी हैं उनके दोनों पुत्र हैं। हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए इनको मुनि ने भेजा था। महाराज दशरथ जी ने इनको हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था और इन्होंने ही ताड़का और सुबाहु और मारीच का उद्धार किया है, हमारी यज्ञ की रक्षा किया है। और जब आपके यहाँ से आमंत्रण गया सो हम सब आपके यज्ञ के दर्शन के लिए आ गए। मानो जनक जी कह रहे हैं कि हमारे धन अहो भाग्य हमारे जो महाराज ये आप इनको ले आए। अब ध्यान रखना, एक प्रश्न मन में आता है, महाराज जनक कौन है? सम्राट है, राजा है। कहां के राजा? विदेह राज के। सिर्फ ये जनकपुर के राजा हैं। परंतु जो राजा दशरथ वो चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट बोले तो जिसके जो पूरे विश्व का सम्राट हो उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो महाराज जनक ने जब विश्वामित्र जी को आमंत्रण पत्र दिया, यहां तक कि उस आमंत्रण में रावण आदि भी थे, बाणासुर भी थे, सभी थे, तो महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? भाई जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको भी तो निमंत्रण सर्वप्रथम जाना चाहिए, उसको तो पहले देना चाहिए। पर तुम्हारा जनक ने सबको निमंत्रण दिया और महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिए। क्या कारण है इसके पीछे?
एक बार यही प्रश्न हमने अपने गुरुदेव से किया। हमने गुरुदेव किया, ये संशय नहीं हो सकता कि महाराज दशरथ जी वहां नहीं गए? अगर दशरथ